स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। आपके लिए बता दें कि महाराष्ट्र में हाई वोल्टेज ड्रामे यानी कि राजनीति के बाद आज शक्ति प्रदर्शन से पहले की बैठक में अजीत पवार ने चाचा शरद पवार को दी है मात। दरअसल आपके लिए बता दें कि चाचा भतीजे की लड़ाई में अब अजीत पवार लगातार आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि एनसीपी बनाम एनसीपी की जो बैठक महाराष्ट्र में आज हो रही थी, इसमें अजीत पवार के पास पहुंच चुके हैं 30 से ज्यादा विधायक। तो वहीं दूसरी तरफ अभी शरद पवार के कोठी यानी कि जहां पर मीटिंग हो रही है, शरद पवार की बैठक में बस 9 से 10 ही विधायक पहुंचे हैं। यानी कि अब एनसीपी के ऊपर कब्जे की लड़ाई में लगातार अजीत पवार जो है वो आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए बता दें कि आज जिस तरीके से दावा किया गया था अजीत पवार की तरफ से कि हमारे पास 42 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है, तो ये जो मीटिंग हो रही है अजीत पवार की, इसमें सिर्फ विधायक ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ एमएलसी भी मीटिंग में पहुंचे हैं अजीत पवार के पास। तो वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक बड़े बयान जो है वो अजीत पवार देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या अब देखना अहम रहेगा कि जिस एनसीपी को बनाया था कभी शरद पवार ने, क्या वो एनसीपी रह पाएगी शरद पवार के पास, क्योंकि जिस तरीके से आज नेताओं की नाराजगी शरद पवार को लेकर सामने आ रही है और उन्होंने थाम लिया है अजीत पवार का दामन और वो चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में। इसका बड़ा खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है शरद पवार को। आपके लिए बता दें कि ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जो बैठकें 2 महाराष्ट्र में हुई हैं, इसमें सिर्फ 10 से लेकर 9 विधायक जो हैं वो शरद पवार की इस बैठक में पहुंचे हैं। और वहीं दूसरी तरफ शरद पवार के काफी ज्यादा करीबी नेताओं की अगर हम बात करें, जो कि एनसीपी के बड़े नेता भी हैं, वो आज अजीत पवार के खेमे में हैं और ये भी कह रहे हैं कि हमें किसी बात का डर नहीं है क्योंकि हमारे पास जो है वो ज्यादातर समर्थन है और हमारे नेता कहीं भी जाने वाले नहीं है। जी हाँ, ये बयान दिया गया है प्रफुल्ल पटेल की तरफ से, जो कि काफी ज्यादा करीबी भी माने जाते थे शरद पवार के, पर आज वो अजीत पवार की बैठक में उन्होंने ये बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि हमें किसी बात का डर नहीं है क्योंकि ज्यादातर विधायक और नेताओं का समर्थन हमारे पास है। तो वहीं दूसरी तरफ मीटिंग के मंच से ही यानी कि मीटिंग के मंच से ही जो तमाम और नेता हैं वो भी लगातार बयान दे रहे हैं और वहीं छगन भुजबल ने भी कहा है कि हमारे पास 40 से ज्यादा विधायक और एमएलसी हैं, हमने ऐसे ही जो है वो शपथ नहीं ली है। यानी कि शपथ लेने से पहले ही जो है वो बात हो चुकी थी तमाम इन विधायकों और एमएलसीओं से, जिसके बाद अजीत पवार ने ये बड़ा फैसला लेते हुए एनडीए का दामन थामा। जिसके बाद आज जो है वो अजीत पवार भी एक तरफ ये बात कह रहे हैं कि हमें जो है वो एनडीए के साथ काम करने में कोई भी तकलीफ नहीं है, हमने पहले भी इनके साथ काम किया है, अब भी हम इनके साथ मिलकर काम करेंगे। यानी कि चाचा भतीजे की लड़ाई को लेकर जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि एनसीपी मजबूत है या फिर एनसीपी में कुछ नहीं होगा, आज वो लड़ाई जो है वो एनसीपी के ऊपर किसका अधिकार पर आ पहुंची है। आपके लिए बता दें कि आज जिस तरीके से समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है अजीत पवार के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अजीत पवार के लिए 6 और विधायक चाहिए, क्योंकि 30 जो है वो उनके घर पर पहले ही यानी कि मीटिंग पर पहुंच चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार काफी ज्यादा दूर है इस आंकड़े से। आपके लिए बता दें कि एनसीपी के चीफ यानी कि शरद पवार की तरफ से पहले ही इस मीटिंग से पहले व्हिप जारी किया गया था और व्हिप में ना पहुंचने पर विधायकों के ऊपर कार्रवाई करने की बात जो है वो शरद पवार और उनके जो सहयोगी नेता हैं उनकी तरफ से की गई थी। पर आज जिस तरीके से मेजॉरिटी अजीत पवार की मीटिंग में दिखाई दे रही है, एमएलसीओं के साथ विधायक जो हैं वो लगातार अजीत पवार की मीटिंग में पहुंच रहे हैं, ये दर्शा रहा है कि दल बदलू कानून का भी कोई असर नहीं होने वाला है अजीत पवार के साथ उन तमाम विधायकों पर जिन्होंने आज शरद पवार का दामन छोड़कर साथ दिया है एनडीए का। आपके लिए बता दें क्योंकि 2/3 से ज्यादा विधायकों के लिए जो है वो ज्यादा दूर का आंकड़ा नहीं रह गया है अजीत पवार के लिए, और ये भी कयास
कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से मीटिंग को लेकर नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि 1 से लेकर 2 बजे के बीच में तमाम और जो विधायक हैं वो भी अजीत पवार की बैठक में और शामिल हो सकते हैं। यानी कि टोटल 53 विधायकों में से अगर 10 से 9 ही विधायक शरद पवार के पास हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी मेजॉरिटी में विधायक आखिरकार क्यों नाराज हैं शरद पवार से, जिन्होंने इतने दिनों से स्ट्रेटेजी बनाई और अजीत पवार का साथ दिया है और उनकी बैठक में पहुंचे हैं ये तमाम विधायक। आपके लिए बता दें कि एक तरफ एनसीपी के ऊपर कब्जे की लड़ाई जो है वो चाचा भतीजे के बीच दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार जो है वो जैसे ही मीटिंग में पहुंचे उन्होंने एनसीपी का झंडा भी लहराया। यानी कि जिस तरीके से मेजॉरिटी है आज अजीत पवार के पास, इस बल पर वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि एनसीपी के 2 टुकड़े नहीं बल्कि एनसीपी हमारे ही पास है और एनसीपी हमारे से कहीं भी नहीं जाएगी। और इसी एनसीपी को लेकर लगातार अब शरद पवार की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। राजनीति का चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार आज काफी ज्यादा बड़ी कश्मकश में फंस चुके हैं। जिस तरीके से अजीत पवार के पास ज्यादा आंकड़ा है, ज्यादा विधायक है, एमएलसीओं का समर्थन है, देखना अहम रहेगा कि एक तरफ अजीत पवार जो है वो एनसीपी का यानी कि पार्टी का झंडा फहरा रहे हैं मीटिंग से पहले, तो वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार ने जो है वो शरद पवार यानी कि मंच पर शरद पवार की तस्वीर भी लगाकर रखी। यानी कि इसी तस्वीर को लेकर शरद पवार ने मना किया था कि मेरी तस्वीर का इस्तेमाल ना किया जाए। तस्वीर को लेकर जो है वो भी चाचा भतीजे में काफी ज्यादा तेज तकरार होती हुई दिखी, पर इसके बावजूद भी यानी कि शरद पवार के मना करने के बावजूद भी अजीत पवार ने तस्वीर लगाई है। यानी कि देखना अहम रहेगा कि एक तरफ शिवसेना पहले ही टूट चुकी है और उसके बाद इसी कगार पर आ पहुंची है एनसीपी, और आज एनसीपी को लेकर ज्यादातर जो समर्थन है वो दिखाई दे रहा है अजीत पवार के पास। आपके लिए बता दें कि आज लगातार सवाल जो है वो ये भी उठ रहा है कि राजनीति के चाणक्य आखिरकार इतने ज्यादा शांत क्यों हैं और क्या स्ट्रेटजी है इसके पीछे शरद पवार की। क्योंकि आपके लिए बता दें कि एक तरफ लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बड़ा उलटफेर जो है वो फिर एक बार महाराष्ट्र की राजनीति में देखा जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार जो एनसीपी यानी कि ज्यादातर जो नेता हैं और जो अजीत पवार के खेमे में नेता हैं वो इस बात से खुश हैं, क्योंकि जैसे ही उन्होंने एनडीए के साथ दामन यानी कि हाथ थामा है, दामन थामा है, उसके बाद काफी बड़े मंत्रालय जो हैं वो एनसीपी में अजीत पवार के मंत्रियों और नेताओं को दिए गए हैं, जिससे कि अजीत पवार ने भी कहा कि हम जिस तरीके से पहले काम करते थे हम वैसे ही अब भी मिलकर काम करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ इसी मेजॉरिटी को लेकर लगातार बौखलाहट जो है वो अन्य पार्टियों की भी सामने आ रही है। आपके लिए बता दें कि अभी सिर्फ 1:30 बजा है, पर देखना अहम रहेगा कि ये मीटिंग जो है वो थोड़ी लंबी और चलने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से नेताओं का लगातार आना बन रहा है, क्योंकि एक पहले शुरुआत में शरद पवार की मीटिंग में 6 विधायक पहुंचे थे और फिर ये आंकड़ा 9 से 10 हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ ये उम्मीद जताई जा रही है कि अजीत पवार की बैठक में भी ये आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है। यानी कि 6 विधायकों को लेकर जो अभी बातें की जा रही हैं कि 6 विधायक जो हैं वो जल्द ही आ सकते हैं। एक तरफ 6 विधायक, तो वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार के खेमे का ये कहना है कि सिर्फ 36 ही नहीं बल्कि 42 जो विधायक हैं वो हमारे पास हैं, और अगर 42 विधायक अजीत पवार के खेमे में रहते हैं और इसी मेजॉरिटी के साथ जो है वो एकनाथ शिंदे भी पिछले साल उद्धव ठाकरे को छोड़कर बीजेपी के साथ आए थे। अब देखना अहम रहेगा कि किस तरीके से और बड़े बादल जो हैं वो शरद पवार के ऊपर छाएंगे, क्योंकि अगर इसी तरीके से मेजॉरिटी बढ़ती है अजीत पवार के पास तो शायद चुनाव आयोग भी पूरी पार्टी जो है वो अजीत पवार के लिए दे सकता है, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन से पहले की इस बैठक में चीजें साफ होती हुई नजर आ रही हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।